राधे राधे भक्तों, 29 जनवरी गुरुवार का यह पावन दिन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का यह दिव्य संयोग, यह समय सामान्य नहीं है, यह घड़ी सामान्य नहीं है। ब्रह्मांड की शक्तियां एक विशेष क्रम में आज के दिन संरेखित हो रही हैं। 29 जनवरी का सूर्योदय आपके जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हो रहा है। यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यह मात्र संयोग नहीं है, यह उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी है कि आज आपके कानों में यह शब्द पढ़ रहे हैं, ताकि आपके जीवन की दिशा बदल सके, दशा बदल सके। गरीबी, दरिद्रता, अभाव, कर्ज, यह शब्द आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट सके। 29 जनवरी गुरुवार, जया एकादशी, नाम ही है जया, यानी जीत, यानी विजय। हर उस संकट पर विजय जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, हर उस बाधा पर विजय जिसने आपके घर की सुख शांति को छीन लिया है। भक्तों, माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और जब माघ महीने में एकादशी आती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। और उस पर भी 29 जनवरी को गुरुवार है। गुरुवार यानी बृहस्पति देव का दिन, गुरुवार यानी नारायण का दिन, गुरुवार यानी पीतांबरधारी का दिन। सोने पे सुहागा जैसा संयोग है। ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता। सदियों में कभी कभी ग्रह नक्षत्र ऐसी चाल चलते हैं कि स्वर्ग के द्वार सीधे पृथ्वी के लिए खुल जाते हैं, और 19 जनवरी वही दिन है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय, खाया गया एक छोटा सा पदार्थ आपके 7 जन्मों की गरीबी को खींचकर बाहर निकाल सकता है। आज हम बात करेंगे उस एक चीज की जिसे आपको इस व्रत के दिन या इस व्रत को न भी रख पाए तो भी 29 जनवरी के दिन उस एक चीज को ग्रहण करना है, उसे खाना है, उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करना है। लोग बड्ढी बड्ढी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती, फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, फिर भी तिजोरी खाली रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि विधि सही नहीं होती, भाव सही नहीं होता और समय सही नहीं होता। लेकिन 29 जनवरी को समय भी सही है, दिन भी सही है, और जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह तो स्वयं नारायण के मुख से निकला हुआ सत्य है। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हम ही दुखी क्यों हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हम तो चींटी को भी आटा डालते हैं, हम तो किसी का दिल नहीं दुखाते, फिर हमारे घर में ही बीमारी क्यों, हमारे घर में ही क्लेश क्यों, हमारे सर पर ही कर्ज का बोझ क्यों। भक्तों, यह सब कर्मों का खेल है। पिछले जन्मों के कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो इस जन्म में हमारा पीछा नहीं छोड़ देते, जिन्हें हम दुर्भाग्य कहते हैं, जिन्हें हम पितृदोष कहते हैं, या जिन्हें हम नजर दोष कहते हैं। लेकिन जया एकादशी वह तिथि है जो पिशाच योनि से भी मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में कथा आती है कि कैसे एक भूल के कारण इंद्र की सभा के नर्तक और गंधर्व को पिशाच बनना पद्धा था, लेकिन जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें उस नीच योनि से मुक्ति मिली और पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जरा विचार कीजिए, जब जया एकादशी का व्रत किसी को पिशाच योनि से मुक्त कर सकता है तो क्या वह आपकी गरीबी नहीं मिटा सकता? क्या वह आपके कर्ज नहीं उतार सकता? अवश्य उतार सकता है। बस आपको विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास। 29 जनवरी को जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूल्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आपके हाथों में ही आपकी लकीरें हैं और इन लकीरों को बदलने की ताकत आज के दिन में है। इस दिन आपको एक नियम बनाना है, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि जिस पात्र में छेद होता है
उसमें अमृत भी डाला जाए तो वह बह जाता है, वैसे ही यदि आपके मन में द्वेष होगा, क्रोध होगा, तो आप कोई भी उपाय कर लें, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए 29 जनवरी को मन को शांत रखें, जुबान पर केवल श्री हरि का नाम हो, कानों में केवल सत्संग की ध्वनि हो और हृदय में उस परम पिता के लिए प्रेम हो। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसे खाने मात्र से, जिसे ग्रहण करने मात्र से आपके शरीर का रोम रोम पवित्र हो जाएगा और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाएगी। वह वस्तु कोई बहुत महंगी नहीं है, वह वस्तु बाजार में मिलने वाली कोई दुर्लभ जड्डी बूटी नहीं है, वह तो आपके घर में ही हो सकती है या बहुत आसानी से मिल सकती है, लेकिन उसका महत्व सोने और हीरे से भी ज्यादा है। वह वस्तु है तिल और गुड़द। जी हां भक्तों, ध्यान से सुनिए, माघ का महीना है और माघ के महीने में तिल की उत्पत्ति पसीने से नहीं बल्कि भगवान विष्णु के शरीर से मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में जो व्यक्ति तिल का दान करता है, तिल को जल में डालकर स्नान करता है और तिल का सेवन करता है, उसके शरीर से पाप ऐसे झड्डीडीएच जाते हैं जैसे सूखे पत्ते पेड्डा डा से झड्डा डच जाते हैं। लेकिन 29 जनवरी को गुरुवार के दिन आपको इस तिल का सेवन कैसे करना है? यह विधि बहुत गुप्त है, यह विधि बहुत चमत्कारी है, साधारण तरीके से नहीं खाना है। आपको 29 जनवरी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने हैं। यदि पीले वस्त्र नहीं हैं तो कोई भी स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहने, लेकिन काले या नीले रंग से बचें, क्योंकि आज का दिन गुरु का है, आज का दिन तेज का है, अंधकार का नहीं। इसके बाद आपको भगवान विष्णु के सामने या अपने घर के मंदिर में एक आसन बिछाकर बैठना है। सामने एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। यदि गंगा जल नहीं है तो भाव करें कि यह साधारण जल ही गंगा जल बन गया है, क्योंकि मान लो तो पत्थर और ठान लो तो भगवान। उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दें, क्योंकि 29 जनवरी को गुरुवार है और हल्दी गुरु ग्रह को मजबूत करती है, हल्दी धन को आकर्षित करती है, हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अब आपको थोड़ा सा गुद्दा लेना है और थोड़े से काले या सफेद तिल लेने हैं। याद रखें, गुद्दा और तिल दोनों का मिश्रण सूर्य और शनि का मिलन भी है और गुरु की कृपा भी है। गुद्दा सूर्य का प्रतीक है, आत्मा का कारक है, और तिल पापों का नाश करने वाला है। इन दोनों को मिलाकर एक छोटा सा लड्डू बना लें या ऐसे ही हथेली पर रख लें। अब इस सामग्री को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। ध्यान रहे, भोग लगाना है, भगवान को खिलाना नहीं है, बस उन्हें दिखाना है, उन्हें निवेदित करना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है। हे दीनानाथ, हे जगत के पालनहार, हे लक्ष्मीपति, आज 29 जनवरी की इस पावन तिथि पर मैं यह तुच्छ भेंट आपको अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरे घर में जो भी दरिद्रता है, जो भी अभाव है, उसे आप हर लें और इस प्रसाद में अपनी शक्ति भर दें, ताकि जब मैं इसे ग्रहण करूं तो मेरे भीतर का अज्ञान, मेरे भीतर की गरीबी सदा सदा के लिए मिट जाए। प्रार्थना बहुत गहरी होनी चाहिए। आंखों से आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि आपकी पुकार उन तक पहुंच गई है, क्योंकि आंसू ही वह भाषा है जिसे भगवान सबसे जल्दी समझते हैं। शब्दों में तो झूठ हो सकता है, लेकिन आंसुओं में कोई मिलावट नहीं होती। 29 जनवरी को आपको रोना है तो बस प्रभु के आगे, दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया तो तमाशा देखती है, लेकिन मेरा सांवरिया, मेरा गोविंद हाथ पकड़ कर पार लगा देता है। भोग लगाने के बाद आपको वहां बैठकर श्री हरि के किसी भी मंत्र का मानसिक जाप करना है। होठ नहीं हिलने चाहिए, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, बस मन के भीतर
एक ध्वनि गूंजती रहे, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 108 बार या 10 मिनट तक आंखें बंद करके उस गुड्डा और तिल को वहीं रखा रहने दें। उस समय उस प्रसाद में ब्रह्मांडीय ऊर्जा समाहित हो रही होगी। 29 जनवरी के ग्रह नक्षत्रों की किरणें उस प्रसाद को अभिमंत्रित कर रही होंगी। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो अत्यंत श्रद्धा के साथ उस गुड्ड और तिल को उठाना है और उसे सबसे पहले अपने माथे से लगाना है। यह सम्मान है उस अन्न का, उस प्रसाद का। फिर उसे मौन रहकर बिना किसी से बात किए धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। भक्तों, यह केवल भोजन नहीं है, यह अमृत है। जैसे ही यह गुड्डच और तिल आपके कंठ से नीचे उतरेगा, आपको महसूस होगा कि एक शीतलता, एक पवित्रता आपके शरीर में फैल रही है। शास्त्रों में लिखा है, माघ मास में तिल का एक दाना सोने के दान के बराबर पुण्य देता है। और जब आप इसे जया एकादशी के दिन गुरुवार के संयोग में भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो यह साक्षात संजीवनी बन जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो माघ के महीने में शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है और गुड्डा तिल वह ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आपके मणिपुर चक्र को जागृत करता है, यह आपके सौर मंडल को संतुलित करता है। और जब शरीर और आत्मा संतुलित होते हैं तभी लक्ष्मी का वास होता है। एक बीमार, अशांत और दुखी व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी वहां आती है जहां उत्सव होता है, जहां आनंद होता है, जहां विश्वास होता है। 29 जनवरी को यदि आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो विश्वास मानिए, अगली एकादशी तक आपको अपने जीवन में बदलाव दिखने लगेंगे। हो सकता है रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, हो सकता है नौकरी में तरक्की मिल जाए, हो सकता है व्यापार में कोई बड़ी डील हो जाए, या हो सकता है घर में जो क्लेश चल रहा था वह शांत हो जाए। रास्ते अपने आप खुलेंगे, आपको बस चलना है। कुछ लोग कहेंगे कि हमने व्रत नहीं रखा, तो क्या हम ये खा सकते हैं? जी हां भक्तों, बिल्कुल खा सकते हैं। जया एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन जो लोग शरीर से लाचार हैं, दवाई खाते हैं या किसी कारणवश पूरा दिन भूखा नहीं रह सकते, वे भी 29 जनवरी को स्नान करके, पूजा करके इस गुड्डा और तिल के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान भूखे रहने से नहीं, भाव से रीझते हैं। शबरी ने कौन सा व्रत किया था? उसने तो बस झूठे बेर खिलाए थे, लेकिन उसमें प्रेम था, उसमें समर्पण था। वैसे ही आपके इस एक मुट्ठी तिल और गुड्डो में आपका समर्पण होना चाहिए। इस दिन एक और बात का विशेष ध्यान रखना है। 29 जनवरी को घर में चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन चावल में महर्षि मेधा के रक्त का वास होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि गरीबी मिटे तो इस नियम का पालन जरूर करें। खुद भी चावल न खाएं और परिवार में भी किसी को न खिलाएं। इसकी जगह आप फलाहार कर सकते हैं। दूध, दही, फल और हमारा बताया हुआ गुड्ड तिल का प्रसाद ले सकते हैं। गुरुवार का दिन है तो हो सके तो किसी गाय को 29 जनवरी के दिन 2 आटे की लोई बनाकर उस पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर और थोड़ा सा गुड्ड रखकर जरूर खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब गाय माता प्रसन्न होकर उस लोई को खाएंगी और अपनी जीभ से अपने नाक को चाटेंगी तो समझ लेना कि आपकी विपत्ति कट गई, आपकी अर्जी मंजूर हो गई। यह बहुत अचूक उपाय है। 29 जनवरी को इसे चूकना नहीं है। भक्तों, गरीबी सिर्फ धन का न होना नहीं है,
विचारों की गरीबी सबसे बड़ी गरीबी है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो गरीब ही पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे, यह सोच हमें गरीब बनाए रखती है। 29 जनवरी को इस सोच को भी त्यागना है। जब आप उस गुड्डाच और तिल को खाएं तो मन में यह संकल्प करें कि मैं राजा हूं, मैं उस परम पिता का पुत्र हूं जिसके पास तीनों लोकों की संपदा है। तो मैं गरीब कैसे हो सकता हूं? मेरा पिता अमीर है तो मैं भी अमीर हूं। यह भाव, यह एटीट्यूड आपके अवचेतन मन को बदल देगा और ब्रह्मांड को मजबूर कर देगा आपको वह सब देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। यह सृष्टि तथास्तु की मुद्रा में खड्डी है। आप जो मांगते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपको मिलता है। यदि आप रोते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो सृष्टि कहेगी तथास्तु और आपके पास पैसा नहीं रहेगा। लेकिन यदि 29 जनवरी को आप उत्सव मनाएंगे, आप खुश रहेंगे, आप उस गुड्ड तिल को खाकर अमीर महसूस करेंगे, तो सृष्टि कहेगी तथास्तु और आपके जीवन में अमीरी आनी शुरू हो जाएगी। जया एकादशी की कथा भी हमें यही सिखाती है। माल्यवान और पुष्पवती अपनी गलती के कारण दुख भोग रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनजाने में भी माघ शुक्ल एकादशी का व्रत किया, रात भर जगे, भगवान का नाम लिया, तो उनका श्राप वरदान में बदल गया, उनका दुख सुख में बदल गया, उनकी विरूपता सुंदरता में बदल गई। वैसे ही आपका जीवन भी बदल सकता है। चाहे आपने कितने भी पाप किए हों, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों, भगवान की शरण में आने के बाद कोई पापी नहीं रहता। सब शुद्ध हो जाते हैं, सब बुद्ध हो जाते हैं। 29 जनवरी यह तारीख अपने कैलेंडर में नोट कर लें, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लें, क्योंकि माया हमें फंसाने की कोशिश करेगी। हो सकता है उस दिन आपको आलस आए, हो सकता है आप भूल जाएं, हो सकता है कोई काम आ जाए, लेकिन आपको अडिग रहना है। आपको याद रखना है कि यह 29 जनवरी मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। यह वह दिन है जब मैं अपनी गरीबी को विदा करूंगा। और भक्तों, इस दिन तुलसी दल का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी है। जब आप गुड्डा और तिल का भोग लगाएं तो यदि संभव हो तो उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर रख दें, क्योंकि तुलसी भगवान को सबसे प्रिय है। कहा जाता है कि 56 भोग भी फीके हैं बिना तुलसी दल के। लेकिन ध्यान रहे, 29 जनवरी को एकादशी है और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। इसलिए आपको एक दिन पहले ही, यानी 28 जनवरी को ही तुलसी के पत्ते तोड़ा कर रख लेने हैं, या फिर जो पत्ते गमले में स्वयं गिर गए हों उन्हें धोकर प्रयोग करना है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाना है, न ही पत्ते तोड़ने हैं। यह नियम बहुत जरूरी है, वरना पुण्य की जगह पाप लग सकता है। शाम के समय 29 जनवरी को तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और उस दीपक की लौ को देखते हुए अपनी मनोकामना बोलें। कहते हैं शाम के समय लक्ष्मी जी तुलसी के पौधे में वास करती हैं और जो भी भक्त उस समय वहां दीपक जलाता है उसके घर का रास्ता लक्ष्मी कभी नहीं भूलती। अंधेरा होने के बाद तुलसी को स्पर्श न करें, बस दूर से प्रणाम करें और दीपक जलाएं। यह छोटे छोटे उपाय, ये छोटे छोटे नियम हमारे आशी मुनियों ने बहुत सोच समझ कर बनाए हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान, ग्रहों का विज्ञान, और इस विज्ञान का लाभ उठाना बुद्धिमानी है। 29 जनवरी को अगर आपके आसपास कोई विष्णु मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान को पीले फूल अर्पित करें। गेंदे के फूल या कनेर के फूल, पीला रंग गुरु का है
और पीला रंग भगवान विष्णु के पीतांबर का है। जब आप पीला फूल चढ़ाते हैं तो आप अपने जीवन में ज्ञान, सम्मान और धन को आमंत्रित करते हैं। भक्तों, यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे रो रो कर नहीं बिताना है, इसे अभाव में नहीं जीना है। भगवान ने हमें इस धरती पर सुख भोगने के लिए भेजा है, अपने कर्मों को सुधारने के लिए भेजा है। और 29 जनवरी एक ऐसा ही मौका है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने भाग्य को चमकाने का। तो क्या आप तैयार हैं 29 जनवरी को अपनी किस्मत बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस एक चीज को, उस गुड्डा और तिल के प्रसाद को ग्रहण करके अपने जीवन से गरीबी का नामो निशान मिटाने के लिए? मुझे विश्वास है कि आप तैयार हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। पूरी सृष्टि की शक्तियां आपके साथ हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है, और सबसे बढ़कर बांके बिहारी का साथ आपके साथ है। याद रखिएगा, व्रत तोड़ने का मतलब भोजन करना ही नहीं होता। व्रत तोड़ने का मतलब है अपने अहंकार को तोड़ना, अपनी बुरी आदतों को तोड़ना। और 29 जनवरी को जब आप वह गुड्डा तिल खाएं तो यह भावना करें कि मैं अपनी हर बुरी आदत का त्याग कर रहा हूं, मैं अपनी गरीबी की मानसिकता का त्याग कर रहा हूं। भक्तों, समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। 29 जनवरी आने में अब ज्यादा समय नहीं है। तैयारी अभी से शुरू कर दें। तिल और गुड्डा का इंतजाम कर लें, अपने मन को पक्का कर लें, और इस वीडियो को, इस संदेश को अपने तक सीमित न रखें, इसे जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि बांटने से सुख बढ़ता है। अगर आपके बताने से किसी और का भला हो गया, किसी और की गरीबी मिट गई, तो उसका आधा पुण्य आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा। यही तो धर्म है, यही तो सेवा है। राधे राधे का नाम जपते रहें। 29 जनवरी का इंतजार करें और उस दिन को अपने जीवन का सबसे पवित्र, सबसे सुंदर दिन बनाएं। प्रभु की लीला अपरंपार है। वे कब, किस रूप में, किस बहाने से आप पर कृपा कर दें, कोई नहीं जानता। हो सकता है यह गुड्डा और तिल का उपाय ही वह चाबी हो जिससे आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला हो। इसलिए शंका न करें, तर्क न करें, बस श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। 29 जनवरी गुरुवार, माघ शुक्ल जया एकादशी, यह तिथि आपके मस्तक पर विजय का तिलक लगाने आ रही है। स्वागत कीजिए इस दिन का मुस्कुराहट के साथ, उम्मीद के साथ और इस भरोसे के साथ कि मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। नारायण नारायण। जीवन की इस आपाधापी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। पैसा जरूरी है, साधन जरूरी है, लेकिन शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यह उपाय आपको धन के साथ साथ शांति भी देगा, क्योंकि जो धन ईश्वर की कृपा से आता है वह अपने साथ सुख लाता है, और जो धन बेईमानी से या बिना धर्म के आता है वह अपने साथ क्लेश और बीमारी लाता है। इसलिए हम सात्विक धन की कामना करते हैं, हम लक्ष्मी की कामना करते हैं, अलक्ष्मी की नहीं। 29 जनवरी को आकाश की ओर देखकर अपने पितरों को भी धन्यवाद दें, क्योंकि माघ का महीना पितरों की मुक्ति का भी महीना है। जब आप तिल का सेवन करेंगे तो आपके पितृ भी तृप्त होंगे, क्योंकि तिल का संबंध पितरों से भी है। एक तीर से कई निशाने लगेंगे। भगवान विष्णु भी प्रसन्न, गुरु ग्रह भी प्रसन्न, सूर्य और शनि भी शांत और पितृ भी तृप्त। इतना प्रभावशाली है यह 29 जनवरी का दिन और यह गुड्ड तिल का उपाय। तो भक्तों, अब विलंब न करें, अपने मन को तैयार करें। 29 जनवरी के सूर्योदय की प्रतीक्षा करें और उस दिन पूरी पवित्रता के साथ इस विधि को संपन्न करें। फल की चिंता न करें, फल देना उसका काम है, कर्म करना हमारा काम है। और जब कर्म शुद्ध होता है तो फल भी मधुर ही होता है। राधे राधे भक्तों, 29 जनवरी
याद रखना, भूलना नहीं। एक छोटी सी गलती एक बड़ा मौका हाथ से निकाल सकती है, इसलिए बार बार याद दिला रहा हूं। 29 जनवरी गुरुवार, जया एकादशी, तिल और गुद्ध, बस यही मंत्र है, यही उपाय है, यही समाधान है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी दिन है तो कभी रात है, लेकिन जो भक्त भगवान के चरणों को पकड़े रहता है वह तूफानों में भी नहीं डगमगाता। उसकी नाव हिचकोले तो खा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि उसका मांझी स्वयं भगवान है। और 29 जनवरी को आपको अपनी नाव की पतवार श्री हरि के हाथों में सौंपनी है। कह देना उनसे कि हे प्रभु, अब तक मैंने चलाया तो सब बिगाड़ दिया, अब आप चलाओ, आप जैसा चाहो, जिधर चाहो ले चलो, मैं तैयार हूं। यह समर्पण, यह सरेंडर ही भक्ति की पराकाष्ठा है। और जिस दिन यह भाव आ गया उस दिन गरीबी तो क्या, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 29 जनवरी का दिन इसी समर्पण का दिन है, इसी विश्वास का दिन है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 29 जनवरी को हम अपने जीवन को बदलेंगे। हम उस एक चीज को खाकर अपने पापों को जला देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। एक ऐसी शुरुआत जो हमें सफलता की ओर ले जाएगी, समृद्धि की ओर ले जाएगी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। भक्तों, 29 जनवरी की सुबह जब चिद्दियां चहचहाएंगी, जब ठंडी हवाएं चलेंगी, तो महसूस करना कि प्रकृति भी आपका साथ दे रही है। वह भी चाहती है कि आप सफल हों, वह भी चाहती है कि आप सुखी हों। बस आपको एक कदम बढ़ाना है, बाकी के 99 कदम भगवान बढ़ाएंगे। इस दिन दान का भी महत्व है। अगर सामर्थ्य हो तो गुड्डा तिल खाने के बाद थोड़ा सा तिल और गुड्डा किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान कर दें, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौटकर 1000 गुना होकर वापस आता है। यह प्रकृति का नियम है। बोओगे वही जो काटोगे। अगर धन बोओगे तो धन की फसल कटेगी, अगर दुआएं बोओगे तो खुशियों की फसल कटेगी। 29 जनवरी एक अवसर, एक संभावना, एक चमत्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसे पहचानें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।